हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है, उसके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम में इन क्वेश्चन की आने की पूरी चांसेस है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जा चुका है कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या है। मात्रक पूछता है विभव प्रवणता का। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो विभव प्रवणता का मात्रक 1 नंबर का ऐसे करके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो अगर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर वोल्ट प्रति मीटर लिख देते हैं तो आपको पूरे 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मात्रक के लिए ऐसे पूछेगा क्वेश्चन तो 1 मार्क्स मिलेगा। और स्टूडेंट, विभव प्रवणता जो है वो सदिश राशि है। ठीक है, कौन सी राशि है? सदिश राशि है, जो कि परिमाण और दिशा दोनों ही बताती है। तो विभव प्रवणता जो है वो सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, माइंड में अपने बैठा लेना है। सेकंड नंबर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो आपको पूरे क्वेश्चन पूरे प्रश्न अच्छे से देखकर ही जाना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको वीडियो को पूरी देखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे कि ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ई से, में संबंध लिखिए। यानी हमको विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताना है कि इसमें और इसमें क्या संबंध है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। E इक्वल टू माइनस डी वी अपान में डी आर, यानी जो विभव प्रवणता है डी वी अपान में डी आर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E में यही संबंध होता है। ठीक है, E इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी आर। तो ऐसे करके अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे करके पूछेगा तो आपको इसका आंसर ऐसे लिख देना होगा कि इन दोनों के बीच में संबंध ऐसे दर्शा देना होगा। इसके लिए आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, V जो है ये हमारा विभवांतर विभव है और R जो है ये हमारा दूरी है। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए थर्ड नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की जो आकृति है वो किस प्रकार की होती है। जो रेखीय आवेश होता है उसके लिए समविभव पृष्ठ जो है उसकी जो आकृति है, आकृति यहाँ पर आपको दिख रहा है, आकृति किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि रेखीय आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ की जो आकृति होती है वो हमेशा बेलनाकार होती है। ठीक है, कैसी होती है? बेलनाकार होती है, मतलब ऐसे कह सकते हैं, ये बेलनाकार है। ठीक है, तो कैसी होती है? बेलनाकार होती है। रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की जो आकृति होती है वो बेलनाकार होती है, बेलनाकार पृष्ठ होता है। ठीक है, कैसे होते हैं? बेलनाकार पृष्ठ होता है। आगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट कि वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र आपको बताना है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र है V इक्वल टू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपान में R स्क्वायर। तो आपको पता ही है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति या निरक्षीय स्थिति, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको एकदम आसानी से मिल जाएंगे, बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके लिए आपको पूरे 1 मार्क्स मिल जाएंगे, आसानी से आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप पूरा क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ठीक है, किसी संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? किसी संधारित्र का मुख्य कार्य होता है आवेश व ऊर्जा का संग्रहण करना। यानी कि जो आवेश होते हैं, Q जो होता है, और जो हमारा ऊर्जा यानी वर्क होता है, उनका क्या होता है? संग्रहण करना होता है। ठीक है, उन्हें संग्रह करना होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो किसी भी संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे कि आवेश व ऊर्जा का संग्रहण करना, यानी आवेश व ऊर्जा का संग्रह करना, यही होता है संधारित्र का मुख्य कार्य। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरे 1 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि
संधारितों के दो कोई उपयोग लिखिए। तो फर्स्ट नंबर है आवेश के संग्राहक के रूप में और सेकंड नंबर है ऊर्जा के संग्राहक के रूप में। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि संधारितों के दो कार्य होते हैं, एक तो आवेश और एक ऊर्जा को संग्रहण करना। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन करके आएगा कि संधारितों के दो कोई उपयोग लिखिए, तो आवेश के संग्राहक के रूप में और ऊर्जा के संग्राहक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो परावैद्युत पदार्थों के उदाहरण दीजिए। जैसे अभ्रक हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गया। ठीक है, तो ये परावैद्युत पदार्थ हैं। तो ये थे 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आई होप सो कि समझ में आपको आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे अपना लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट नंबर हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। यानी हमें समविभव पृष्ठ की परिभाषा देनी है कि समविभव पृष्ठ क्या है। तो मैं इसको आंसर भी बता देती हूँ। ठीक है, देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत है, वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कह रहा है कि समविभव पृष्ठ क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, यानी खींचने के कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ। ठीक है, जिस पर स्थित जो सभी बिंदु ऐसे बिंदु हैं। ठीक है, बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव है वो बराबर हो, उसी को समविभव पृष्ठ वही कहलाता है। या तो आप ये परिभाषा याद कीजिए, अगर आपको ये आसान लग रहा है तो ये परिभाषा याद कीजिए। ठीक है, या फिर एक और मैं आपको परिभाषा बता देती हूँ। ठीक है, वो भी आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, फिर आप इसको याद कीजिए, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव जो है वो समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। बात एक ही है, दोनों डेफिनेशंस में, दोनों परिभाषा में एक ही बात कही गई है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग है और ये थोड़ा छोटा है। डियर स्टूडेंट, मेरी राय में अगर आप इसे लिखे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो सोचेगा कि हाँ, समविभव पृष्ठ की परिभाषा जो है वो थोड़ा ज्यादा में लिखी गई। लेकिन अगर आपको फटाफट से याद करना है, क्योंकि एग्जाम्स आपके पास आ गए, तो ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य। कोई चालक है और उसकी विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य। सीधा सीधा इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि धारिता की परिभाषा दीजिए। आपको क्वेश्चन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें धारिता की परिभाषा आपसे पूछा है। तो धारिता की परिभाषा हम दे देते हैं कि धारिता क्या होता है। तो देखिए, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उसकी विद्युत धारिता कहते हैं। यानी कोई चालक है, उसके द्वारा आवेश जो है उसको ग्रहण किया जाता है। ठीक है, आवेश को ग्रहण करते हैं और आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसकी विद्युत धारिता कहते हैं। तो ये होगी हमारी धारिता की परिभाषा। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। जो विद्युत विभव है इसकी हमें परिभाषा देनी है। देखिए, कई बार क्या होता है कि विभव की भी परिभाषा पूछ देता है। आपको देखने में बहुत छोटा लगेगा कि वैद्युत विभव है, इसकी परिभाषा पता नहीं पूछेगा कि नहीं, लेकिन पूछ सकता है वैद्युत विभव की परिभाषा। 2 नंबर का पूछ सकता है, 3 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है, इसके बारे में डीपली में भी कुछ पूछ सकता है। तो देखिए, अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य व परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए, यहाँ से समझिए, V=W/Q0। W क्या है, कार्य है, Q0 क्या है, ये हमारा परीक्षण आवेश है। यानी अनंत से अनंत पर कोई बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है, ये अनंत पर कोई बिंदु है। तो अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, अनंत से परीक्षण आवेश अनंत है, और अनंत से परीक्षण आवेश को यानी Q0 परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, मान लीजिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है यानी W, वो परीक्षण आवेश जो है उसके अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो बहुत ही आसान है वैद्युत विभव की परिभाषा, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए अब अपना आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने देख लिया। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संधारित किसे कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, संधारित किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। संधारित एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसका विभव कम करके चालक की जो धारिता है वो बढ़ाई जा सकती है। संधारित की अगर बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो संधारित जो है एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी भी जो चालक है उसके आकार में, यानी हम उसका शेप जो है उसको चेंज शेप में बिना परिवर्तन किए, यानी हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसका विभव बस कम कर सकते हैं। उसके आकार में बिना परिवर्तन किए, उसके शेप में बिना परिवर्तन किए उसका जो विभव है वो हम कम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को जिससे कि चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि संधारित एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, कोई चालक है उसके आकार में बिना परिवर्तन किए उसका विभव कम करके चालक की जो धारिता है वो बढ़ाई जा सकती है। तो आई होप सो कि आपको याद हो गया होगा मेरे साथ ही। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संधारित के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। जो संधारित का ऊर्जा घनत्व है उससे क्या तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आप तो जानते हैं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि संधारित के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो किसी आवेशी संधारित की ऊर्जा
उसकी प्लेटों के बीच स्थित, यानी प्लेट है, ठीक है। तो किसी आवेशित संधारित्र की जो ऊर्जा यानी डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू ऊर्जा है, उसकी प्लेटों के बीच, यानी प्लेट है ये, ठीक है, प्लेटों के बीच, एक प्लेट दो प्लेट, तो प्लेटों के बीच स्थित माध्यम में, ठीक है, स्थित रहती है। संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में संचित जो ऊर्जा है उसी को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो समझ में आपको आ गया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। तो ये तो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स का, चाहे वो सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स का, उसमें अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्म नहीं है कि अच्छी स्थिति पूछेगा या निरक्षीय स्थिति पूछेगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि दोनों में से एक जरूर पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको दोनों को ही याद करना पड़ेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र का श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो ज्यादातर पूछता है, ठीक है। तो इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन ही मैंने क्वेश्चन में लिया है, और ये प्रीवियस ईयर टू क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।